साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। हमारी टीम गोरखपुर में है। जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं गोरखपुर में, हम जनता से बात कर रहे हैं। हम लोग आज गोरखपुर में आज़ाद समाज पार्टी का जो कार्यालय है वहां पहुंचे हैं और हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे और गोरखपुर में क्या किन चुनावी मुद्दों को लेकर आज़ाद समाज पार्टी जनता के बीच में जा रही है, उनसे तमाम मुद्दों पर हम ये राय लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जी, में धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। गोरखपुर में आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको और क्या जनता के चुनावी मुद्दे क्या हैं यहाँ पे और जनता का क्या समर्थन देखने को मिल रहा है? देखिए, गोरखपुर में जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर में जो बीजेपी की सरकार ने हमें रोकने के लिए जो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, न हमारी गाड़ियों की परमिशन दी जा रही है, न होर्डिंगों की परमिशन दी जा रही है और बहुत सारी जो वोटर लिस्ट हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके वोटर लिस्ट में से नाम गायब किए हुए हैं, जो बहुजन मूवमेंट की बात करने वाले लोग हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी की लोग इतने घबराए हुए हैं इस सीट पर कि वो किसी तरह हमें रोकना चाहते हैं और जनता रुकना नहीं चाहती है। जनता तैयार खड़ी है गोरखपुर की चंद्रशेखर भाई को जिताने के लिए। तो इसलिए यहाँ जो है संविधान को हम लोग हाथ में लेकर आए हैं और वोट की जो कीमत है, वोट की कीमत उतनी ही भीम आर्मी कोशिश करेगी कि वोट की कीमत बनी रहे। और यहाँ नेता नोट से तैयार नहीं होगा, अब वोट से नेता तैयार होगा और जो काम करेगा, जिस प्रकार से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने जनता का काम किया है। पूर्ण बहुमत यहाँ पर जनता का मिल रहा है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसका हमें वोट नहीं मिलने के लिए जा रहा है। तो इसलिए हम लोग भारी बहुमतों से यहाँ से जीतने के लिए जा रहे हैं। सर, गोरखपुर में आप काफ़ी समय से हैं, आम जनमानस से मिल रहे हैं, तो क्या समस्याएं ऐसे में आपको समझ आती है? गोरखपुर की जनता की क्या समस्याएं समझ में? देखिए, गोरखपुर में जो जो आर्थिक रूप से टूटे हुए लोग हैं और जिनका आर्थिक सामाजिक उत्पीड़न किया गया है, जिनका राजनीतिक उत्पीड़न किया गया है, वो ये कह रहे हैं कि हमें दबा कर रखा जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार की मीडिया है, वो मीडिया वो छापती है जो सरकार कहती है। तो यहाँ जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं, वो सारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ ये मजबूती से खड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी को वो रात दिन मेहनत करके वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार वर्करी चल रही है और लगातार सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। तो हम लोग बड़ी बहुमत से यहाँ से जीतने के लिए जा रहे हैं। सर, मौजूदा जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार से गोरखपुर से सांसद हैं और 5 साल से बीते 5 साल से मुख्यमंत्री भी हैं। गोरखपुर जो है उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में आपको कैसे यकीन है कि जो जनता है आप पर भरोसा करेगी और आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ से जीत दिलाएगी? क्या आप जानते हैं योगी जी कैसे यहाँ से नेता बनते आए हैं तक? आपको शायद मालूम नहीं है। आप हम लोग जनता में घूम रहे हैं, हमें सच्चाई बताइए जनता ने कि यहाँ जो योगी जी के खिलाफ बोलता है गोली मार देते हैं, गोली लगवा देते हैं, उसको जेल में डलवा देते हैं, झूठे मुकदमे लगाकर उस पर रासुका लगा दी जाती है। जैसे हमारे ऊपर कभी राष्ट्रद्रोह, कभी रासुका, कभी गैंगस्टर। क्या हम कोई गुंडे हैं? हम क्रिमिनल हैं? तो संविधान को हम लोग साथ में लेकर आए हैं, सबको समान अधिकार, सबको बराबरी, युवाओं को रोजगार, जाति के आधार पर कोई दंगे नहीं और बहनों का सम्मान। जो ये रेप और हत्याएं होती हैं, इनको पूर्ण रूप से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी समाप्त करेगी और भारी मतों से यहाँ से हम लोग जीतकर जाने वाले हैं। सर, जब हम गोरखपुर में आम जनता से बात कर रहे थे तो हमें जनता को एक डर देखने को मिल रहा था। वो खुल के अपनी राय नहीं रख पा रहे थे और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हम वही कह रहे हैं कि यहाँ गोरखपुर में आज तक गुंडई की गई है, संविधान का तो उपयोग किया ही नहीं है यहाँ पर। और आज संविधान को मानने वाले लोग गोरखपुर में चल के आए हैं, उनको रोकने के लिए सभी उपयोग किए जा रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। कप्तान और डीएम को आदेश कर दिए गए हैं कि भीम आर्मी पर निगाह रखनी है। हमारी जितनी परमिशन की गाड़ियां उनको जानबूझकर रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। ये क्या है? ये डर है बीजेपी के अंदर कि एक संविधान को मानने वाला व्यक्ति अगर जीत गया तो बहुत सारे गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को न्याय की जो उम्मीद करते हैं उनको न्याय मिलने का काम होगा। और जो बहनों का रोज अपमान होता है, रेप होता है, गोली मार दी जाती है, ये सब बंद हो जाएगा। सर, पिछले बीते कई वर्षों में हमने देखा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समाज के हर शोषित वंचित समाज की आवाज़ बने हैं, तमाम मुद्दों को उठाया है। इस बीच उन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जो मुख्य मीडिया है और अन्य समाज के जो वर्ग हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद को एक सीमित वर्ग के नेता के रूप में ही आकलन करते हैं। तो क्या ये एक तरीके से कोशिश की जाती है कि एक सर्व समाज का नेता बनने से रोका जाए? देखिए, विरोधी जो है, जो जिन लोगों ने सत्ता के दुरुपयोग करके कुर्सी को हथियाया है,
और गुंडई और बदमाशी के दम पर सरकार में आए हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि एक संविधान को मानने वाला व्यक्ति जीते। वो कभी नहीं चाहेंगे कि संविधान को मानने वाली सरकार बने। अगर संविधान को मानने वाले लोग राजनीति में आएंगे तो सबको समान अधिकार मिलेगा, गरीबों का, मजदूरों, किसानों का उत्पीड़न नहीं होगा, किसी भी वर्ग को जाति देकर नहीं सताया जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि एक संविधान को मानने वाले लोग आ गए हैं। लेकिन यहाँ संविधान को मानने वाले लोग, हम लोगों ने, भीम आर्मी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने करोड़ों लोग तैयार कर दिए हैं। और सभी प्रदेशों से ये जो हमारी जो क्रीम बैठी है, ये टीम के पदाधिकारी बैठे हैं, ये चुनाव में वर्करी करने के लिए काफ़ी दूर से आए हैं और ये बता रहे हैं कि हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज हम खुद क्षेत्र में गए थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग हम लोगों ने की, तो ये कह रहे थे यहाँ के लोग कि अध्यक्ष जी आप बेफिक्र होकर जाइए, आपको वोट भी मिलेगा और नोट भी मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लोग प्यार करते हैं, वो देख रहे हैं हमारा काम, वो हमारा संघर्ष देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि संवैधानिक लोग आगे बढ़ें। सर, सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव में सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जाती है, हिंदू, मुस्लिम और तमाम जातियों में सांप्रदायिक करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में तमाम वर्गों को, मुस्लिम समाज हो गया और अन्य जो समाज हैं, उनको कैसे आप जोड़ रहे हैं अपने साथ? देखिए, बहुत अभी भीम आर्मी के पास एक ऐसा कैडर है जो जो ग्रेजुएट युवाओं का और डॉक्टरेट युवाओं का, वकीलों का, इंजीनियरों का एक ऐसा ग्रुप है जो यहाँ पर हमने गोरखपुर में भी लगाया है। और जो लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं के, बहन बेटियों के सम्मान की बात कर रहे हैं और सबको समानता की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो ये लोग जाति और धर्म के चक्कर में नहीं आने वाले हैं। जिन लोगों को जिन्ना के नाम पर राजनीति करनी है, राम के नाम पर राजनीति करनी है, और वही लोग जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, जिन्होंने हाथरस में बेटी को रात को 1 बजे जलाया, राम के मानने वाले लोग, और उसको जलाकर अगले दिन बीजेपी के सांसद, बीजेपी के लोग उन हत्यारों से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, तो ये उनका राज्य है। लेकिन संविधान इस देश के अंदर जिंदा है और प्रदेश के अंदर हम मजबूत कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे। जो लोग राम के नाम पर दंगे किए, जो लोग राम के नाम पर लूट मचाई, हम लोग कानून का राज स्थापित करेंगे। अगर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ गोरखपुर की जनता अगर मौका देती है तो हम बिना जाति और धर्म से ऊपर उठकर उनका सम्मान करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा, किसी पर गोली नहीं चलेगी, विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, बिजली, पानी, सड़क स्वच्छ होगा। तो इन मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, क्योंकि चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी है। बहुजन समाज पार्टी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को और समाजवादी पार्टी ने सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है। तो सर, ऐसे में लोगों का जो समर्थन है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी और समाजवादी पार्टी की तरफ भी बढ़ता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं? और क्योंकि गोरखपुर में लगभग 40% मुस्लिमों की आबादी है, 15% अपर कास्ट लोग हैं, 25% लगभग अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो ये तमाम वर्गों का जो वोट है वो बढ़ता है, मुस्लिमों का भी बढ़ता है, अनुसूचित जाति के लोगों का वोट भी बढ़ता है। तो सर, तो उस पर आप क्या विजन? देखिए, पार्टियों को लेकर तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं एक छोटा सा भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टियों से ज़्यादा हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। और मैं चाहता हूं कि जनता मुद्दों की बात करे, अधिकारों की बात करे, जाति, धर्म, पार्टियां छोड़कर ऐसे लोगों को मौका दे जो आपके अधिकारों की बात करना चाहते हैं, जो आपको रोजगार दे सकते हैं, ऐसे लोगों की बात करें। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग पार्टी की, जाति, धर्म की बात करते हैं, हमें उन पर कोई लेना देना नहीं और हम इन चीज़ों पर जाते हैं। हम तो केवल मुद्दों की बात करिए कि क्या अगर हम सवर्ण समाज के लोगों को अगर बड़े पैमाने पर अगर नौकरी का जो अवसर देंगे, क्या हमें सवर्ण समाज का वोट नहीं देगा? समाज व्यक्ति देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि हम उसे रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको नौकरी दे रहे हैं। जब प्रदेश के अंदर एक ठाकुर समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, तो दलित समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल है बड़ा, ये संविधान में, ये संवैधानिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जो लोग पूरे प्रदेश के बीजेपी के लोगों ने गोरखपुर में निगाह टिका रखी है, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि जब ठाकुर समाज का व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो दलित समाज के क्यों नहीं हो सकते हैं? जब हमें संविधान में बराबर दिया है सभी इसी अधिकार। सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उनका क्षेत्र है जहां से वो आते हैं, वो उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड से आकर यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो क्या जनता इस बार चंद्रशेखर आज़ाद जी को स्वीकार करेगी और उनको मौका देगी? सियासत में जनता उनको आजमाएगी? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। हम वही कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर आज़ाद जी तो जो है ना उत्तर प्रदेश से आते हैं, और हम ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये यूपी से नहीं हैं और ये ऋषिकेश से हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश तो हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये गोरखपुर भी हमारा परिवार है, और परिवार में कभी हार कर नहीं जाता व्यक्ति, परिवार में जीत कर जाएंगे। और परिवार के लोग भरोसा कर चुके हैं और परिवार के लोग समर्थन दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, नोट भी दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं, तो हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। तो इस बार आपको जीत सुनिश्चित लग रही है आज़ाद समाज पार्टी? काम के दम पर, काम के दम पर जीतेंगे, काम करेंगे
और जो लोग हमें वोट देंगे हम उनके ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं जाति और धर्म से ऊपर उठकर कि किसी के भी सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हम आपके साथ, सबका विकास, सबको बराबर लेकर चलेंगे और व्यापारियों को उत्पीड़न नहीं होने देंगे, बहनों पर हमले नहीं होंगे, बहनों का सम्मान होगा, सबको रोजगार देंगे। सर, राजनीति जो है आर्थिक रूप से भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि भी आज़ाद समाज पार्टी 2 साल पहले ही शुरू हुई और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। तो ऐसे में जो पार्टियां जो काफ़ी आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उसको भीम आर्मी किस तरीके से टैकल कर रही है? क्या आम जनमानस का सपोर्ट मिल रहा है भीम आर्मी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को गोरखपुर की जनता और जितने भी सभी वर्गों के लोग, जो व्यक्ति मजदूर 500 रुपये कमाता है वो चुनाव में 400 रुपये हमें दे रहा है कि आप चुनाव लड़िए, आप लोगों की संसद में जरूरत है, आप लोगों की राजनीति में जरूरत है, आप लोग जब सड़क पर हमारी आवाज़ उठा सकते हो तो सदन में क्यों नहीं उठाएंगे, उन्हें भरोसा है। इसलिए सभी मजदूर के वर्ग के लोग यहाँ हमें खुद आकर सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि हमारा ऑटो रिक्शा ले जाइए, हमारी गाड़ी ले जाइए, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किसी तरह आप यहाँ से विधायक बनिए कि जो लोग आज से गोली के दम पर डराए गए, जिनका उत्पीड़न किया गया, तो वो बंद हो जाएगा बिल्कुल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये मंजीत नौटियाल साहब थे, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमने तमाम मुद्दों पर इनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार ये जनता के बीच में किन चुनावी मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जनता की पसंद क्या है। हम ऐसे ही गोरखपुर में और भी तमाम मुद्दों पर जनता से बात करेंगे और जनता की पसंद क्या है, जनता क्या चाहती है, अपने दर्शकों तक ये पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ उत्तर प्रदेश गोरखपुर, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।